ओम शांति। सुनते हैं 4 दिसंबर की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बच्चे, देही अभिमानी में रहना, मना सदैव अपने को आत्मा समझकर हर कार्य करना, क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं स्वयं को, हल्के रहते हैं, कोई बोझ आदि नहीं होता। और शिव बाबा ने कहे, बच्चे आप 16 कला संपूर्ण थे। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है, थोड़े थोड़े करते लकीर रह जाती है, ठीक वैसे हम आत्माओं की भी स्थिति हुई है। हम धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते अब हमारी कलाएं एकदम लकीर के समान हो गया है। कोई भी देवकुल की कलाएं नहीं रही। तो बाबा कहे कि माया की ग्रहण लगी है, याद के बल से ही वह ग्रहण को मिटाना है। सुनते हैं मुरली संक्षिप्त में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा। मुरली का प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जितना ज्ञान धन को धारण करेंगे, उतने हम साहूकार के समान बनेंगे। तो बाबा कहे, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर वेल्दी बनेंगे, धनवान बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, सदैव स्मृति रहे। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाबा को याद करना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाबा को याद करना है। मुरली में गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए अब। सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। अपनी झोली ज्ञान रत्न से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। इसी धंधे में बिजी रह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। आज का मीठा वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ।
इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं वो मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए अपने ऊपर सिर्फ पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। सिर्फ पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज का स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। वह फाइनल में फेल हो जाता है। तो हमें फेल नहीं होना है, पास होना है। इसलिए कोई बात में भी हमें फील नहीं करना है। जो हुआ नथिंग न्यू, ड्रामा की भावी, ये कहकर बिंदी लगा देना है। अच्छा, ओम शांति।